Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.1। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें कौन कौन से टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, सब चीज़ें सीखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सभी लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसको आप समझना और बताना कि कैसे क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही सारा प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कहानी कुछ इस तरह से है कि मैंने ये कहा कि आपके पास ना कुछ पैसे हैं, और वो पैसे आपके पापा ने दिए हैं। वो पैसे आपके पापा ने, मान लेते हैं कि पहले दिन आपको कुछ दे दिए, 10 रुपए दे दिए ऐसा, दूसरे दिन आपको 15 रुपए मिल गए, ठीक है, तीसरे दिन आपको कहा कि 20 रुपए मिल गए, फिर एक दिन फिर 5 रुपए मिले, ठीक है, उस दिन इनकम थोड़ी कम हुई, पापा ने थोड़े कम पैसे दिए, और फिर उस तरह से आपको एक दिन क्या हुआ कि 7 रुपए मिल गए, फिर उसके बाद 8 रुपए मिल गए। इस तरह से कुछ दिन का डाटा आपके पास में है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो होती है कैसे अप्लाई होती है, जरा इसके बारे में समझना। स्टूडेंट्स, ये जो आया ना, आपको कभी ज्यादा मिला, कभी कम मिला, कभी बिल्कुल ही कम मिल गया, इस तरह के जो डाटा आए हैं ना, आप सोच रहे हो कि यार कम ज्यादा करके मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ऐसा करता हूं कि इसको सब में ना इक्वल डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास कितने दिन का डाटा है, 6 डेज का डाटा लिखा हुआ है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 6 दिन का डाटा लिखा हुआ है। इस डाटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, मतलब कि 6 दिन में बराबर डिवाइड कर दो। ऐसा हम लोग करना चाहते हैं। तो ये जो चीज कंडीशन आप करने जा रहे हो, इसको बोलते हैं मीन निकालना। क्या बोलेंगे? एवरेज निकालना, ठीक है। एवरेज बोल सकते हो कि 6 दिन में इक्वल डिवाइड करना है, दैट इज एवरेज, या यूं बोल सकते हो कि ये मीन है हमारा, ठीक है। अच्छा, करते कैसे हैं जरा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन स्टैटिस्टिक्स की, आपको मीन ही पढ़नी होती है। मीन को ही आप लोग एक अदर लैंग्वेज में एवरेज बोल सकते हो, और हिंदी में इसको औसत बोला जाता है। इन सब चीजों को याद रखना, सब एक ही चीज के नाम है। ओके फ्रेंड्स, करना क्या है? करना सिर्फ इतना होता है कि जितना भी डाटा आपके सामने दिया जाता है उन सबको आपको ऐड कर लेना होता है। सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना होता है? जितने भी डाटा के नंबर्स हैं उतने से। कितने दिन का डाटा है? 6 दिन का डाटा है, तो 6 से डिवाइड कर दो। कितने डाटा है? 6 है ना, 6 है ना, 6 से डिवाइड करोगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डाटा। तो देखो आंसर क्या आएगा। पहले इन्होंने बोला सम ऑफ ऑल डाटा, सम कर दो, 10, 15, 25, 7 को सम करोगे तो यहां देखो 35, 55, 60, और ये होता है 15, तो मतलब 15 जोड़ के कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। स्टूडेंट्स, आंसर जो होगा डेसिमल में आ रहा है। ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया हुआ डाटा था, कुछ फिक्स नहीं था, तो किसी भी तरह का आंसर आ सकता था। वैसे तो मीन के जो आंसर होते हैं ज्यादातर ही पॉइंट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 को डिवाइड करेंगे हम लोग जब इससे, तो देखो 6 1 जा 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 1, 15 हुआ, 6 2 जा 12, एंड बचा कितना 3, 6 5 जा 35, 6 5 जा 30, सॉरी, ठीक है। तो ये 12.5 हमारा क्या निकल कर आया? मीन निकल कर आया, एवरेज निकल कर आया। अच्छा, एक और चीज याद रखनी होती है कि इस मीन को ना डिनोट किया जाता है सिंबल के थ्रू। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? आप यहां पर सिंबल यूज करते हो एक्स बार। क्या यूज किया जाता है? एक्स बार यूज किया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुन लो और याद कर लो कि एक्स बार जहां भी लिखा मिलेगा स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे, आपको समझना है कि वो मीन की बात की गई है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, मीन हो गया, एवरेज हो गया। स्टूडेंट, ये अलग अलग नाम है, मैं बता रहा हूं। ये मीन अलग होता है, एवरेज अलग नाम है, मतलब कि ये दोनों ना अलग अलग नेम है, काम एक ही है, नेम अलग है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे अब हमको करना क्या है सर। तो आगे आपके टॉपिक में जो है, बुक के टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है, जरा उसको देखते हुए बताते हैं कि आपको क्या निकालना है। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, इसी को मीन को ही आप लोग अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं है, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये लो, अर्थमेटिक मीन बोलो या एवरेज बोलो, सब एक ही चीज के नाम है।
डिनोट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। काम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें हम लोग एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। चलते हैं, कुछ भी नहीं बचा अब ज़्यादा बताने के लिए, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज में क्या क्या है उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा उसके बारे में भी हम लोग जरा बात करेंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर ही सिखाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, अलग से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही सीख जाना कि क्या होती है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग पेन रफ लेकर बैठो, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनको आप नोट करते रहना। वैसे तो आपको पीडीएफ मिलती ही है सॉल्यूशन की, फिर भी आप जब लाइव क्लास में रहते हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, साथ ही साथ नोट करते चलना चाहिए। जितनी भी चीज़ें मेरी मेन पॉइंट लगते हैं आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन्होंने हमारे पास में कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स ने सैपलिंग प्लांट किया हुआ है, ठीक है। तो फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड। कितने प्लांटेड लगाए गए हैं वहां पर बाय ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के द्वारा कितने लगाए गए हैं। इक्वल इक्वल बांटना है कि हर एक स्टूडेंट के द्वारा, अगर मैं कहूं कि किसी ने 10 लगाए किसी ने 15 लगाए इस तरह से लगाए, तो ये बताओ कि अगर मैं इक्वल इक्वल बांटूं तो हर एक बच्चे के पास कितने कितने प्लांटेड आएंगे, ये चीज आपको बतानी है। स्टूडेंट्स अभी जो डाटा लिखा हुआ था वो आपका सिंपल कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। एक तो तरीका ये था कि हमने कहा हमने कहा था यहाँ पे सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, आप लगा देना आंसर आ जाएगा, राइट। एक तरीका तो वो था मीन का। बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर चार्ट दे दिया गया। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको एफ भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है। ओके, अब जरा समझते हैं इस चीज को कि f और x में क्या होता है, जरा इस चीज को समझो। सबसे पहले चार्ट बना देता हूं। मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही बताएंगे, यहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी समझाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, जरा समझना। नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने दिए हुए हैं, x1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नंबर ऑफ सैपलिंग्स स्टूडेंट्स ये जो दिया हुआ है ये x डाटा है, ठीक है, इसको हम लोग x बोलेंगे। और यहां पर जो दिया हुआ है वो है 1 2 3 4, ऐसा इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है इनकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, 4 6 4 6 12 8 आ गई। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा कि सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एक्स, इस तरह से आप पूछोगे ना। बेटा ये 30 स्टूडेंट्स का डाटा है, पहली बात तो ये जान लो कि ये कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 30 का है। कैसे मैनेज किया गया है 30 स्टूडेंट्स के डाटा को, कैसे मैनेज किया इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स जब भी डाटा लिखा होगा, ये तो मैंने कहा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ, अभी मैंने इससे पहले एक जो एग्जांपल दिया था उसमें सिर्फ डाटा दिए हुए थे, कुछ नंबर्स दिए हुए थे। अगर मैं उसको उस नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो कुछ इस टाइप से होगा। जो सैपलिंग्स लगाने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक सैपलिंग कितने बच्चों ने लगाई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 4 हैं। जो एक सैपलिंग लगाने वाला बच्चे हैं वो टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। मतलब ऐसे 4 बच्चे हैं जो सिर्फ एक सैपलिंग लगाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सैपलिंग 2 कितने लगाते हैं, तो वो 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 सैपलिंग लगाकर आते हैं, मतलब टोटल 12 सैपलिंग लगाएंगे। 3 सैपलिंग कौन लगाता है, टोटल 12 स्टूडेंट्स लगाते हैं, 3 सैपलिंग 12 स्टूडेंट्स लगाकर आएंगे। और 4 सैपलिंग कितने बच्चे लगाएंगे, ये लगाएंगे 8। अच्छा, लिखते कैसे, डाटा ओपन किया जाए तो कैसे किया जाए, मैंने कहा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा ये जो है नंबर ऑफ सैपलिंग्स मैंने लिख दी हैं कुछ इस टाइप से। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा, जस्ट आपको समझाना चाहते हैं कि इस तरह से पहले बच्चे ने 1 सैपलिंग लगाई, सपोज करते हैं पहले बच्चे ने 1 लगाई, दूसरे बच्चे ने 2 सैपलिंग लगा दी, तीसरे बच्चे ने 3 सैपलिंग, चौथे बच्चे ने 4 लगा दी, 5वें बच्चे ने 1 सैपलिंग लगाई, फिर 6ठे बच्चे ने 2 सैपलिंग लगाई, 7वें बच्चे ने 3 सैपलिंग लगाई। इस तरह से इस सैपलिंग को मैंने ओपन डाटा में लिख दिया। अच्छा, तो सर बनाना क्या है, बेटा ये देखो 1 सैपलिंग लगाने वाले कितने बच्चे हैं, ऐसा समझते हैं। 1 सैपलिंग कितने बच्चों ने लगाया, तो इसने भी 1 सैपलिंग लगाया, इसने भी 1 सैपलिंग लगाया, इसने भी 1 सैपलिंग लगाया, तो कितने, 1 सैपलिंग, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैपलिंग्स 1,
कितने बच्चों ने लगाई? 4 बच्चों ने लगाई। वो कहां लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कोई भी डाटा जितना टाइम रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। इसी तरह से 2 जो है 6 बार आना चाहिए था, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डाटा जब आके फिल करोगे तो 6 बार 2 आएगा, तो आप लिखोगे जो 2 है वो 6 टाइम आया है, मतलब 6 बच्चों ने 2-2 सैपलिंग्स लगाई हैं। ये तो बात हुई हमारा चार्ट में क्वेश्चन को समझने की। हालांकि इतना डिटेल नहीं करना होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए ना कि लिखा क्या हुआ है। आगे बताते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या करना होता है। सॉल्यूशंस ये करना होता है कि आपको मीन निकालने पर फोकस करना है। सिंपल डाटा होता तो सम कर देते, ऐड कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें चार्ट बनाकर दिया गया है, और चार्ट बनाकर जब दिया गया है तो हम लोगों को अभी नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं है कि चार्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बहुत से बच्चों को दिक्कत आ गई होगी। किस बात की दिक्कत सर? बच्चों के अंदर क्वेश्चन आएगा, बट सर ये क्या है, सिग्मा क्या है, एफ एक्स कहाँ से आया, ये होता क्या चीज़ है, सिग्मा काम क्या करता है। आज पहली बार इस जानवर को देख रहे हैं ना आप लोग। ये जो जानवर है आपके सामने लिखा हुआ, ये पहली बार आपकी आंखों के सामने आया है। इसका काम क्या होता है जरा इसके बारे में भी जानेंगे। और सिग्मा एफ की जगह पे कहीं कहीं आपको बुक में जो है यहीं पर एन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एफ एक्स आता कहां से है। एफ और एक्स कहां से आया? ये रहा एक्स और ये रहा एफ, ठीक है। दोनों को एफ एक्स करना है, मतलब मिलाकर वहां पे लिखना है। तो कैसे मिलाया जाएगा? एफ और एक्स के बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 1 4 = 4, तो पहला एफ एक्स कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरा आ गया 2, 2 को 6 से किया 12 आ गया। 3 को 12 से किया 36 आया, और 4 को 8 से किया तो 32 आया। स्टूडेंट्स ये हमने समझा कि हमारे पास में जो एफ एक्स के डाटा आएंगे वो इतने आएंगे। बट मीन निकालने के लिए क्वेश्चन कहता है कि सिग्मा चाहिए। किसका? एफ एक्स का सिग्मा। व्हाट इज द सिग्मा? अब ये सिग्मा होता क्या है जरा इसके बारे में जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा एक सिंबल होता है, लेटा हुआ एम दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल डेटा। अब डेटा कौन सा? जो इसके आगे लिखा होगा वो डेटा। जैसे सिग्मा के आगे लिखा हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स का सम करना है, सम ऑफ ऑल एफ एक्स। तो सम ऑफ ऑल एफ एक्स करोगे तो जब मैं यहां सम करूंगा तो मैं लिखूंगा सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखा जाएगा? सिग्मा एफ एक्स लिखा जाएगा। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल एफ एक्स, तो जितने भी एफ एक्स हैं सबको सम करो। स्टूडेंट्स बताओ कितना आया? ये आ गया हमारे पास में 16। 16 में 36 ऐड करोगे आ जाएगा 52, और 52 में अगर मैं 32 और ऐड करूं तो आ जाएगा 84। आप लोग आराम से घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात जानते हैं, यहां पर आपको मैंने फॉर्मूले में लिख के दिखाया था सिग्मा एफ, बुक में लिखा हुआ है एन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिग्मा एफ को ही एन बोला जाता है, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो चाहे सिग्मा एफ लिख लो और चाहे यहां पर एन लिख लो, बात एक ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस याद करने की बात है कि आपको याद रहनी चाहिए ये चीज कि सिग्मा एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ निकाल लो। यहां देखो 6 4 10 12 8 20, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30 हो गया, ये लो। तो इसका आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। मीन कैसे आएगा सर? मीन आएगा यहां पर, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख ही दिया था, ठीक है। यहां सिंस का साइन लगा लो, सिंस सिग्मा एफ एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, या फिर एन रख सकते हो जैसा बुक में दिया गया है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली है 84, नीचे आ गया 30। स्टूडेंट्स 3 10 जा 30 होता है, और 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। और 10 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो नीचे 1 0 है ना, तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा लिया जाता है। तो डेसिमल लगा लो यहां पर 2.8, तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा 2.8, मतलब ये आपका मीन कैलकुलेट होकर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है,
ठीक है। तो बाकी लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत करो, सेशन को जल्दी से शेयर करो, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट करना मत भूला करो यार। तो उससे हम लोगों को क्या होता है कि मोटिवेशन एक टाइप का मिलता है कि हाँ बच्चे लोग पसंद आ रहा है तो आगे और अच्छा बनाते हैं ना, और अच्छी चीज़ें बताते हैं आपको। इस तरह की चीज़ें हम लोगों को मोटिवेटेड तौर पर मिलती रहती हैं। चलो अच्छा, तो इन्होंने जितने भी चीज़ें बताई थी वहाँ पे बॉक्सेस फिल हुए थे। बॉक्सेस को आप आराम से फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बॉक्सेस आप आराम से फिल करते रहना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एफ के आगे आई लगाया गया है, एक्स के आगे आई लगाया गया है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करो। आपको आई से यहाँ पर जो आई लगाया गया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप इनके ऊपर अभी चिंता मत करो। जितनी काम की चीज़ें हैं मैंने वो आपको सिखा दी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिग्मा समझ में आ गया, पहली बार देखने को मिला था, जानने को मिला था। तो ये चीजें भूलना नहीं, आगे पूरे लेसन में काम आती रहेंगी। सिग्मा तो बिल्कुल इस लेसन के लिए समझ लो कि भगवान है, ठीक है। इसके बिना कोई काम ही नहीं चलता, सिग्मा के बिना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमारे पास में कुछ डाटा फिर से इन्होंने चार्ट बना कर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो चार्ट बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर हम लोग। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया जाए, समझ लिया जाए क्वेश्चन में कहा क्या गया है। वैसे तो ज्यादातर इन क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एफ दिया है, एक्स दिया है, एफ एक्स लगा के आप आंसर लगा सकते हो ना। फिर भी एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन है क्या। द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स। नीचे इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक चार्ट दिया गया है। यूज्ड बाय 25 फैमिलीज। पहले 30 स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया था, आज 25 फैमिलीज के बारे में बताया गया है। ऑफ इकलारा विलेज, कहाँ पर है, इकलारा विलेज में है। इन अ मंथ ऑफ मई मंथ में एक 25 फैमिली के घर में जितनी भी बिजली यूज हुई है यूनिट्स के अकॉर्डिंग, वो चीज़ का चार्ट आपको नीचे दिया गया है। और बोला है कंप्लीट द टेबल एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल सा काम है, एक्स दिया हुआ है वो लिख लो। मैं पूरा नाम नहीं लिखने वाला हूँ, आपको भी जरूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की। आप सीधा ये बताया करो एक्स क्या है, तो हमने कहा 30 है, और क्या है 45 60, उसके बाद में 75 और 90, 75 एंड 90। स्टूडेंट्स, आगे जो एफ दिया गया है, एफ वाला डाटा मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 72853, 72853। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, जो एक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है यूनिट्स में, है ना। और ये क्या है, फैमिली है, कितनी फैमिली ने कितना खर्चा किया। तो 7 फैमिली ऐसी रही जिन्हें 30 यूनिट खर्चा किया, 2 फैमिली ऐसी हैं जिन्होंने 45 यूनिट खर्चा किया, 8 फैमिली ऐसी हैं जिन्होंने 60 यूनिट, 5 वाली फैमिली 75 यूनिट, और 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने 90 यूनिट्स तक खर्चा कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि ऐसी कितनी फैमिली हैं जिन्होंने, फर्स्ट में क्वेश्चन में बोला है जिन्होंने 45 यूनिट खर्चा किया है। तो 45 यूनिट यहां पर है, कितनी फैमिली ने खर्चा किया है, 2 फैमिली ने। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, कितने 2 फैमिलीज ने यूज कर लिया 45 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है स्टेट द स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। तो इन्होंने कहा है स्टेट द स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 5। ये देखो 5 है, ठीक है। तो इसने कितना स्कोर किया था, ऐसा बताओ। इन्होंने एक्चुअली ये बोला है स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर कितना रहा है। स्कोर का मतलब है उसकी उन्हें कितनी यूनिट कंज्यूम की है ये बताना है। तो हम ये कहेंगे कि 75 है ना, स्टेट, हाँ 75 स्कोर। क्वेश्चन से ही देख के आप लिख सकते हो द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, 75 स्कोर द फ्रीक्वेंसी विच इज 5, विच इज 5। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोलते हैं फाइंड एन,
n को ही सिग्मा f बोला जाता था। fx को भी बताओ कितना आएगा, सिग्मा fx कितना आएगा वो बताना है। तो स्टूडेंट्स x ये रहा, f ये रहा, आप लोग क्या करोगे, fx निकालोगे। fx निकालने से 7 3 जा 21, 210 आ गया। 45 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो 90 आता है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 480 आ जाता है, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है। 75 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 एंड 37 होता है। 9 3 जा 27 होता है। स्टूडेंट्स क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। यहीं पर मैं बता देता हूं, सिग्मा एफ एक्स पूछा गया है तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, आप ऐड करके बता सकते हो डायरेक्ट। यहां पर मैंने कहा 300 हो गया दोनों को ऐड करने से। 480 ऐड करोगे 300 में 780 हो जाएगा। 700 में 375 ऐड करोगे तो 7 में पहले 3 ऐड कर लिया तो हमारे पास में आ गया 1000 और 80 में 70 ऐड किया तो 11,055 आ जाएगा, राइट। 11,000 नहीं 1155 और ये हो गया 270, तो ये हो गया 75 कितना 12 कैरी 1, ये हो गया 4 और 1, तो 1425 आंसर आपका आ जाएगा। 1425। एक बार और कैलकुलेट कर लो, यहाँ 5 आ गया, 9 1 10 8 18 7 कितना हो गया 25 7 32 का 3 4 2 6 6 और 5 11 11 3 14, बिल्कुल सही आंसर आया है 1425 सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो आप थर्ड क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1425 एंड n की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐड कर लो स्टूडेंट्स, यही आपका n है। तो 7 2 9 9 8 17 और ये हमारे पास में आ जाएगा 8 मतलब 25, तो ये कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर इतनी बात। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हम लोग यही सब काम करते आए हैं। उसके बाद में ये बोलते हैं फाइंड द मीन। अब बताना है कि मीन कितना आएगा फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो मीन निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम लोग मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स बार, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो बेटा बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 1425, नीचे आ जाएगा 25, जो कि हमारे पास में n है, n को ही सिग्मा एफ बोला जाता है। डिवाइड करोगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 45, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है, बचा 3 35 हो गया, 5 7 जा 35। मतलब अगर मैं इन फैमिलीज में इक्वल यूनिट्स बांटूं तो 57 हर एक फैमिली खर्चा करेगी, ठीक है। कितना भी यूनिट खर्चा करेगी 57 यूनिट्स बिजली खर्चा किया जाएगा उन 25 फैमिलीज के द्वारा, ठीक है। खत्म हो गई बात। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने भारी भरकम हमारे पास में क्या दे दिए हुए हैं, कुछ डाटा दे दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करके बताना है कि उनका मीन क्या आएगा, ठीक है। 40 फैमिली का डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। डरने की दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है, आपके सामने मैं डाटा खुद लिखूंगा, उसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पहली बात तो ये जान लो मैं रफ करने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसका आंसर यहीं तक था, सारे चार क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए। ये फील आप लोगों को खुद करा लेना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये लोग क्या कहना चाहते हैं वो आप इस बुक में पढ़ ही चुके होंगे, और करना कैसे है जरा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखते जाओ डाटा। सबसे पहले तो डाटा नोट करना ही काफ़ी हार्ड हो रहा है इसके लिए। 40 फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है, बट फिर भी हम नोट करेंगे और आपको समझाएंगे कि करना कैसे है, ठीक है ना। 2 तरीके होंगे क्योंकि यहाँ पर अब चार्ट बनाकर नहीं दिया गया है। सबसे पहले मैं कुछ डाटा रीड कर लेता हूँ। 165432 165432 ये इन्होंने दे दिया। उसके बाद में 72345 72345, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे डाटा लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाना। 72345 646232 646232 ओके, ये दे दिया 646232। 145673 145673 145673 हो गया। उसके बाद में 452432 452432 ओके
452432 बिल्कुल सही है। 355462 355462 सही है ना डाटा? 355462 35642 35642। तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपके सामने डाटा दिया हुआ है, मैंने एक एक डाटा आपके सामने लिख दिया। 40 फैमिलीज का डाटा है, काउंट करके भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 40 फैमिलीज का डाटा हमारे पास सामने है। स्टूडेंट्स अलग अलग डाटा दिया हुआ है, अलग अलग डाटा दिया हुआ है। आप चाहो तो सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करके अमीन निकाल सकते हो। तो इन पूरे डाटा को सम करके भी आप आंसर ला सकते हो, जो कि एक बेहद आसान तरीका है, बट बच्चों को ऐड करने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब ऐड नहीं करना चाहते हो तो आपके पास में ये जो डाटा दिया हुआ है इसको x बोलो, और कितनी फैमिलीज का डाटा है वो यहाँ पर f लिखो। f मतलब क्या हो गया, समझो फैमिलीज हो गया। वैसे तो होता नहीं है, f मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, बट हम यहाँ f लिखेंगे। और ये क्या था, ये था नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिलीज बिहार एज फॉलो दिस, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिलीज। बेटा 40 फैमिलीज के अंदर ये मेंबर्स हैं। एक मेंबर, पहली फैमिली में कितने मेंबर, एक मेंबर, दूसरी फैमिली में कितने मेंबर, 6 मेंबर, तीसरी फैमिली में कितने मेंबर, 5 मेंबर्स। मतलब ये जो दिए हुए नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हर एक फैमिली के पास 40 परिवार ऐसे हैं जिसमें अलग अलग मेंबर हैं। अलग अलग मेंबर का मतलब है अलग अलग नंबर हैं, मेंबर्स के नंबर्स अलग अलग हैं। तो हम लोगों के पास देखो नंबर ऑफ मेंबर्स ये दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जिस फैमिली में एक मेंबर है ऐसी फैमिलीज कितनी है। तो देखो एक यहां पर है, एक यहां पर भी है, यहां पर 1 है ना, और कहां पर है, और कहीं है नहीं। तो हमने कहा कि एक जिसमें एक मेंबर है ऐसी फैमिली 2 है, 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक मेंबर है। अच्छा, और चलते हैं, ऐसी फैमिलीज बताओ जिसमें 2 मेंबर्स हों। तो 2 मेंबर्स वाले 1 2 3 4 यहां तक आ गया, 5 6 7 8, ये लो 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 मेंबर्स हैं। फिर बताओ 3 मेंबर्स किसमें है। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, टोटल 7 आ गए। कहीं भी छूट जाए तो हम लोग अभी बाद में भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि सर्कल करके रख रहे हैं। उसके बाद में चलते हैं 4 मेंबर्स के पास। 4 मेंबर वाली फैमिलीज 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 और ये रहा 8। टोटल 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 4 मेंबर्स हैं। अच्छा, 5 मेंबर्स वाले काउंट कर लो। यहां पर हम लिख देते हैं 5 मेंबर्स, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 5 6 और ये रहा 7। तो टोटल कितनी फैमिलीज हो गई, 7। 6 फैमिलीज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। तो मतलब 6 मेंबर वाली फैमिलीज 6 है। और 7 मेंबर वाली फैमिलीज कितनी है, मैंने देखा यहाँ पर 1 भी है और यहाँ पर 2 भी है। तो 2 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 7 मेंबर्स हैं, 2 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 7 मेंबर्स हैं। देखो इतने बड़े डाटा को अगर चार्ट में लिखा जाए तो ऐसे सिंपली आप लिख सकते हो। क्लियर बात। तो ये देखो बहुत छोटा सा डाटा लगने लगा जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था। मीन निकालना है तो fx निकालोगे, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, 7 2 जा 14। क्लियर, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। क्या काम होता था, सिग्मा fx निकालने का। सिग्मा fx निकालो, कितना आया, चलो यहां पर निकाल देते हैं। ये हमारा सिग्मा fx निकालेंगे, यहां हम लोग मीन लगा लेते हैं ना स्टूडेंट्स, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक, सिग्मा fx कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ जरा जल्दी से। ये हो गया मेरे पास में 18 में 1 ऐड कर दिया, मेरे पास 19 और ये हो गया 39 और फिर मैंने 2 ऐड और कर दिए, 41 हो गया, फिर 71 हो गया, 76 भी हो गया, 106 भी हो गया, 112 हो गया और 112 में 30 और ऐड करना है ना।
हे भगवान, तो 142 और 14 फिर से ऐड करो 156। स्टूडेंट कितना आ गया? 156 आ गया। इसको बताओ सिग्मा एफ निकालो, यहाँ पर सिग्मा एफ निकालो, कितना आ जाएगा? 10, 17, 25, 32, 68 एंड 40, ये आ गया हमारे पास इतना। स्टूडेंट्स फॉर्मूले में रख दो 156 अपॉन 40, 4 10 जा, 4 3 जा और 4 9 जा। सही काटा है क्या? 4 3 जा 12, 36, 4 9 जा 36, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.9, इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास में। और कुछ भी आप इसमें नहीं कर, 3.9 को अप्रोक्सीमेट आप 4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 4 लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो 4 मेंबर हैं हर एक फैमिली में, अगर हम लोग बराबर बराबर बांटते हैं तो। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? आई होप आपको पूरा मजा आया होगा इसमें। पूरा का पूरा 2 चीजें मैंने दोनों ही समझा दी हैं। आप इसको सम भी कर सकते थे, नहीं तो चार्ट बना के तो सॉल्व करवा ही दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आपको जो है फिर से डाटा दे दिया गया है और आप इसको चार्ट बना के सॉल्व कर। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने चार्ट बना के तो सॉल्व कर दिया था ईजिली, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि एक बार वो भी कर लो, सम ऑफ ऑल डाटा वाला कर लो, क्योंकि नीचे जो डाटा दिया गया है वो थोड़ा सा कम दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 ईयर्स का डाटा है मेरे ख्याल से, जहां मुझे मोटा मोटा दिख रहा है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल। मॉडल हाई स्कूल के द्वारा साइंस और मैथ में जो प्रोजेक्ट कराए गए थे उनके नंबर्स आपको दिए गए हैं ना। क्या लिखा है? नंदपुर इन लास्ट 20 ईयर्स, 20 सालों का डाटा दिया हुआ है पिछले। एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज दिस। ओके, तो ये डाटा है आपके पास में दिया हुआ है, हर एक 20 साल का डाटा दिया हुआ, जरा समझना। अच्छा, तो हमने कहा डाटा कौन कौन सा दिया है भाई, जरा पढ़ दो। तो लिखा हुआ है 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ये कितने 6 डाटा एक बार में उठा लिए। 2 3 4 1 2 3 1 5 4 2 3 1 1 5 4 2 3 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 3 1 हो गया ना। 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 2 2, ये लो, ये हो गया। उसके बाद में 3 2 2 3 2 और आगे दे दिया। स्टूडेंट चाहो तो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, और चाहो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा पहले तो काउंट कर लो 20 है कि नहीं है, कम तो नहीं पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरा 20 है डाटा, बिल्कुल ठीक है। सम करना है, सबको सम कर दो। 2 3 5 4 9 10 12 15 16 21 25 27 30 31 34 39 एंड 4 और ऐड करेंगे 43 47। बेटा गड़बड़ हो गई, 1 मिनट और देना। 2 3 5 5 और ये हो गया 4 9 9 1 10 12 15 16 21 21 के बाद 25 27 30 31 34 और 39 43, राइट, 46 48 50 50 के बाद में 5 और ऐड करो तो 55। डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ डाटा है? 20 है, 20 से डिवाइड कर दिया। यहां पे देखो क्या कट हो रहा है, 5 4 जा, 5 को काटो 11 टाइम, 11 अपॉन 4 आंसर आ सकता है। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। 4 2 जा 8, बचा कितना? 3 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 30 हो गया। और 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, मतलब 2.75 आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये इसका मीन निकल कर आएगा। देखो चार्ट बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, आराम से हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया है, खत्म हो चुका है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि चाहे अगर डाटा एक्सपेंड करके दिया है तो चाहे सम ऑफ ऑल डाटा लगा लो और चाहे तो चार्ट बना के कर लो। डाटा जब भारी दिया जाए, जब आप ऐड ना कर पाओ, ठीक है, अपने माउथ से जल्दी जल्दी ऐड ना कर पाओ, जैसे हमने किया था ऐड, तो उस समय चार्ट बनाना ईजी रहता है हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स,
तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में मजा आई होगी। सेशन को यहीं खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आज के 11.1 में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। सेशन भी अच्छा खासा लंबा हो चुका है, 40-50 मिनट का हो चुका है शायद ना। ठीक है, तो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस चीज़ में यहाँ पर सेशन में कुछ भी समझ में आया है फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट जरूर करके बताया करो कि सर ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ कम थी, आप अगली बार इस चीज़ को जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप हमसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी सोशल मीडिया में आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सबके सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं पर अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ में हम लोग खत्म करते हैं आज का सेशन। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।